नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। टिकरी बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और लगातार के हरियाणा की कवरेज भी जारी है। इससे पहले मैंने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई और आज जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें दिखाऊंगा सिरसा जिला की कितनी भागीदारी इस टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में है। सिरसा जिला के साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे कुछ पंजाब के भी किसान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये तमाम जो किसान है ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे तमाम किसानों के साथ बैठे हुए हैं। जैसे पूरे देश के किसान जो इस टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन पे डटे हुए हैं, वहीं पे ये किसान भी डटे हुए हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये किसान को देखिए, अपने खेती का औजार जो है वो साथ लेकर के चले हैं। कस्सी, कुहाड़ी, जो भी औजार हैं वो अपने साथ लेकर के चले हैं, रास्ते में न जाने कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ जाए। झाड़ू हाथ में लिए हुए ये किसान साफ़ सफाई की व्यवस्था का भी अच्छा प्रावधान इन्होंने कर रखा है, साफ़ सफाई भी अच्छी कर रखी है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये ट्राली जो आपको मैं उधर बोर्ड दिखाना चाहूँगा, ये केसुपुरा गांव से है जो सिरसा जिला से है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्राली दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ, वहाँ बनवाला गांव की, जो कि सामने जो ट्राली देख रही है बनवाला गांव की है। और बनवाला गांव से इधर आपको दिखाना चाहूँ तो रोइडा वाली गांव से जो ये ट्राली है ये यहाँ पे पहुँची हुई है। इसके साथ साथ ये तीन ही गांव नहीं है, इसके आगे अगर जाएं तो कुस्सर, बनी, नथौर, सैनपाल, संत नगर, जीवन नगर, बाइया, तमाम जो किसान हैं सिरसा जिला के अलग अलग गांव से वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कस्सी वाले बाबा जी से कि वो क्या कुछ कहते हैं। बाबा जी, कस्सी लेके आए हो आप, क्या कुछ कहना चाहोगे? कस्सी का यहाँ पे क्या काम पड़ गया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, नाश्ता करा कस्सी कादे वास्ते लेके आए हो? ਇਹ ਜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾਣਾ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ चलिए अब मैं मिलवाना चाहूँगा रोइडा वाली से एक किसान है, उनसे बातचीत करेंगे। पूर्व सरपंच रह चुके हैं। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे किसानों को? क्या लगता है आपको, कब तक आप यहाँ पे डटे रहेंगे? बात ऐसी है जी, इसको देश ने दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। लोगों ने सोचा भी चलो, पहले गुजरात का मुख्यमंत्री भी रहा है, चलो दोबारा मौका दे दिया। पर मोदी साहब ने बहुत ये जो जिम्मेदारों किसानी बर्बाद करने का जो इन्हें 3 कानून काले लाया है, वो किसानी बर्बाद होगी तो दुकानदार तो मजदूर आप ही बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे रहने में किसी तरह की कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं जी, सारा सामान मिलता है जहाँ, सब पानी, सुबह कपड़े धोने वाली चटाला गांव से लगा रखी है, मशीन धोने वाली, सारा सामान मिलता है जी, कोई कमी नहीं। चलिए अभी बनवाला गांव के कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, लगभग गांव में अपने सिरसा में एक चर्चा यही चलती है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, ठंड लगेगी, रात को सोने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था तो जी सब भी है। हमारे किसानों भाइयों के द्वारा यहाँ सब कुछ टेंट, लंगर वगैरह सब कुछ हमने लगा रखा है। वैसे हम किसान हैं जी, हमारे लिए ठंड कोई मायने नहीं रखती। हम रात को 12-12 बजे उठ के पानी लगाते हैं, ये ठंड तो कुछ है ही नहीं। इस ठंड में तो क्या हमें श्रीनगर में डांटने, वहीं पर भी डटे रहेंगे। और इन काले कानूनों के खिलाफ जब तक इनको वापस नहीं लेंगे हम यहीं रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए बलिदान देना पड़ जाए, हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। यहाँ से जाओगे कब आप? ये हम कह के नहीं आए भी कब जाएंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, वापस होंगे उसी दिन जाएंगे। वरना हमें खेती यहाँ दिल्ली में करनी पड़ जाए, यहाँ सड़कों पे हम अपनी खेती पैदा कर देंगे, यहाँ अपनी सब्जी फसल यहाँ लगाएंगे दिल्ली की सड़कों पे। दिल्ली की सड़कों पे डटे हुए हैं, जाएंगे तो फूल माला गले में पहन करके खुशी के साथ ढोल नगाड़े के साथ जाएंगे, या फिर जाएंगे तो अंत में वीर गति को प्राप्त होकर के ही जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो जी आप क्या कहोगे? जी ये काले कानून है वो है तो बिल्कुल गलत। अगर ये कानून लाना था तो किसानों की बात भी मान लेनी चाहिए थी। मोदी साहब ने, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो सहयोग लेना चाहिए था किसानों के लिए भी, ये क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये कानून बिल्कुल गलत है जी, कानून वापस लेना ही लेना पड़ेगा सरकार को। चलिए अब यहाँ पे कुछ पंजाब के किसान हैं मेरे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं
जिला मानसा पंजाब से। पंजाब से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सरकार मान नहीं रही है, किसान लगातार डटे हुए हैं, इतनी कड़कती ठंड में भी यहाँ पे डटे हुए हैं, तो क्या इरादा है किसानों का? इरादा तो ये है, ठंड का तो हमारे पर कोई असर नहीं है। ठंड में तो हम दिन रात रहती हैं, कोई सड़कों पर ये कोई परेशानी नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है किसी भी मटीरियल की। और वापस के तो ऐसा है जी, ये तो खुला समय है, जब वापस कर लेंगे कानून वापस चले जाएंगे हम। बगैर जीत के तो हम वापस नहीं जाएंगे, और जींदे जी नहीं जाएंगे फिर तो रख के जाएंगे। अगर खून भी बहाना पड़ जाए तो किसान बहाने के लिए तैयार है। ठीक है। अब अगर मान लो फसल आ जाती है, खेतों में काम का समय शुरू हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा काम का समय नहीं है, तो उस समय भी आप डटे रहेंगे? हाँ, हम डटे रहेंगे। पहले धान कटाई का समय आ रहा था, जब भी हम प्रोटेस्ट पर थे, धरने पर थे, हमारा फसल पहले कट गया। आगे हाड़ी का फसल था, वो भी बुआई हो गया। आगे भी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कटाई बुआई की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। पर हम कानूनों के खिलाफ डटे रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि जो किसान ये सोचते हैं कि धरने पे जाने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी कोई समस्या यहाँ पे नहीं आ रही है। क्योंकि हम भी रात को यहाँ पे बनवाला गांव की ट्राली के पास रुके थे, तो ये जो 10, 15, 20 लोग आए हैं, इनका सोने का व्यवस्था जो है वो अलग से है, और उसके अलावा हर एक ट्राली पे 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था एक्स्ट्रा रहती है। तो ऐसे में आप अगर गाड़ी लेकर के आते हैं, बिना कंबल रजाई के भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा समाधान आपका किया जाएगा, आपको ठंड लगने नहीं दी जाएगी। पूरे लंगर की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। कपड़े धोने की दिक्कत आती है तो वो जो वॉशिंग मशीन है वो यहाँ पे लगी हुई है। जगह जगह पे अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 4 से 5 जगह पे हमें लंगर लगे हुए दिखाई दिए हैं। सुबह सुबह लस्सी दूध लेकर के हरियाणा के आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पे आते हैं सेवा करने के लिए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट तक भी लंगर के रूप में दिए जा रहे हैं। इतना खुला लंगर जो है ड्राई फ्रूट का यहाँ पे चलता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो अगर आप इसी सोच में हैं कि वहाँ पे समस्या होगी, तो इस सोच को अपने दिमाग से निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर के किसानों के साथ कदम से कदम मिलाने का आह्वान कीजिए, ताकि किसानों की ये जो जंग है जो पंजाब ने शुरू की थी, वो जीत करके किसान जो है जीत का सहरा बांध करके अपने अपने घरों को लौट सके। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।